सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टेज विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो जो आपको बताने जा रहे हैं जो है कृषि अनुसंधान संस्थान जलवायु से संबंधित जो भी क्वेश्चन विगत वर्षों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की जो एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे पूछे गए विगत 20 सालों के जो प्रश्न हैं, मैं उसको आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में जुड़े। मैं लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आप देखिए प्रश्न नंबर एक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत के कितने राष्ट्रीय जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए 15, बी 126, सी 129। ये कितना है? ये जो है 129। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। मैं आपको इसको समझाऊंगा नहीं, ना इसके बारे में विस्तृत बताऊंगा, केवल मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि विश्व मौसम क्या है? विश्व मौसम संगठन क्या है? विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई है? आंसर ये न्यूयॉर्क क्या रहेगा आपका? न्यूयॉर्क 1980। आंसर बी आपका है वाशिंगटन। क्या है? वाशिंगटन 1978। आपका सी ऑप्शन है जेनेवा कौन? 1978। डी आपका ऑप्शन है रोम 1986। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो वो जिनेवा में हुई थी। कब हुई थी? 1978 ईस्वी में जिनेवा में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताना है। प्रश्न नंबर तीन कह रहा है NRID जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इसका हिंदी में होगा। विकास संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन आपका है कानपुर, ए है कानपुर, बी लखनऊ, सी आपका है हैदराबाद, डी आपका है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। तो आपका आंसर आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD जिसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है।
ये आया था यूपी टीजीटीए जो है 2021 में। मैं सन बताना भूल जा रहा था, लेकिन आपको सन भी बताते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों के प्राकृतिक वास कारक, पौधों के प्राकृतिक वास कारक, पौधों के प्राकृतिक वास कारक जो पौधों के जीवन कारक, जो पौधों के जीवन यौन विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए जलवायु कारक, क्या है? जलवायु कारक। बी आपका होगा मृदीय कारक, मृदीय कारक। सी आपका होगा स्थलाकृत एवं जैविक कारक, स्थलाकृत एवं जैविक कारक। क्या है? जैविक कारक, जैविक कारक। डी क्या है? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो पौधों के प्राकृतिक वास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं वो है जलवायु। आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये पूछा गया है यूपी टीजीटी 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश टीजीटी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? का मुख्यालय है ऑप्शन ए नई दिल्ली, नई दिल्ली। ऑप्शन बी आपका है बंगलुरु, कहाँ है? बी ऑप्शन है बंगलुरु। सी है पुणे, डी है लखनऊ, कहाँ है? लखनऊ। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी। ये भी जो है यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री, 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 द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इज largely defined by, ठीक है, डिफाइंड बाय क्या है?
ऑप्शन ए टोटल रेनफॉल obtained in that area, in that area। नंबर बी कह रहा है जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स फीचर्स हो गया। सी कह रहा है नंबर ऑफ सनशाइन हावर्स, नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स। नंबर डी क्या कह रहा है नॉन ऑफ द एबव कह रहा द क्लाइमेटिक ऑफ ए कंट्री इज ए लार्जली डिफाइंड बाय जो कह रहा कि जलवायु जो किसी देश का जो है किससे जो है परिभाषित किया जाता है, तो वो होता है जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। ठीक है, आपका ऑप्शन सही होगा बी। तो ये क्वेश्चन आया है फील्ड ऑफिसर फील्ड ऑफिसर जो है एक रबर बोर्ड है, जो भारत में जो फील्ड ऑफिसर रबर बोर्ड है उसमें आया हुआ है। कब 2022 में 2022 ईस्वी में आया हुआ है। 2022 ईस्वी में फील्ड ऑफिसर रबर बोर्ड जो है उसमें आया हुआ है। जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी मालेगांव, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, मालेगांव जो है महाराष्ट्र में है, सी रांची जो है झारखंड में है, और डी जो है ऑप्शन है नई दिल्ली। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी रांची आपका सही ऑप्शन है। समझाएंगे करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप जो है लिखते जाइए। प्रश्न नंबर 8 धान शोध है रिसर्च सेंटर, धान शोध निदेशालय है, ये संस्थान नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। शोध निदेशालय संस्थान नहीं, कहाँ है संस्थान होता तो अलग आंसर, और निदेशालय तो इसका अलग आंसर होगा। ये ऑप्शन ए बेंगलुरु
ऑप्शन बी हैदराबाद, हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कटक। ये कब आया है? यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी। तो ये संस्थान होता तो कटक होता, लेकिन आपका आंसर होगा हैदराबाद, चूंकि निदेशालय कह रहा है तो ये जो हैदराबाद आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 मिलान है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो ए CRI DA, CRI DA सूची 1, सूची 2 पे, सूची 2 पे ये हो गया झांसी। बी IIPR, इसके सामने किया है हैदराबाद, हैदराबाद। IGF RI 3 पे इसके सामने क्या किया है? लखनऊ, डी पे है यूपी, UPCAR। इसके सामने क्या किया है चौथे नंबर पे? जो है कानपुर। तो ये पूछा है तो मैं आप मिलान करा दे रहा हूं, आप इसको जो है देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो झांसी क्या है? इंडियन ग्रास फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी, ठीक है। और IIPR कहाँ पर है आपका? ये आपका है कानपुर। और ये उपकार कहाँ पे है? ये है लखनऊ, ठीक है। और है CRIDA, ये कहाँ पर है? ये आपका है हैदराबाद, ठीक है। आप इसको, ये आया है यूपी टीजीटी 2013 में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है? भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी झांसी। तो आपका आंसर होगा भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ है। ये जो है यूपी टीजीटी, ये जो है यूपी टीजीटी 2010 तथा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।
आपका इसका लखनऊ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारत में गेहूं जीन बैंक कहाँ है? भारत में गेहूं जीन बैंक कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है IARI, नई दिल्ली। बी है करनाल, कहां पर? करनाल। सी है लुधियाना, डी है आपका दिल्ली। तो ये पूछा गया है जो है यूपी टीजीटी 2013 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा बी, भारत में गेहूं जीन बैंक करनाल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड कब बना? हार्टिकल्चर बोर्ड कब बना? बोर्ड कब बना? तो हो गया 1978, 1980, सी है 1984, डी है 1988। तो आपका आंसर जो है सही वो है सी सही है। ये भी जो है यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, आपका आंसर है 1984। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13 कह रहा केंद्रीय, देखिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी जो है करनाल, ऑप्शन डी जो है पटना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2005, फिर 10, फिर 13 में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर सही होगा करनाल। क्या होगा? करनाल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? बहुत बार पूछा है इसको। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो आंसर है ए, आपका आंसर है ए, नई
दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली। बी हैदराबाद। सी जो है लुधियाना। लुधियाना। डी पंतनगर। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में बना। और ये पूछा गया है कब क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए, ये पूछा गया है यूपी टीजीटी, यूपी पीसीएस, यूडीए, एलडीए और फील्ड ऑफिसर रबर बोर्ड। कहाँ? रबर बोर्ड। बहुत बार ये पूछा गया है। तो ये भी 2022 में यहाँ पूछा गया था और पीसीएस के 2006 में पूछा, सॉरी 1996 में पूछा गया था। टीजीटी के जो है 22 में, 2022 में, और इसका जो है यूडीएलडी के 2002 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको तो आप जरूर कर लीजिए, पूछ सकता है, बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ये भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन गलत करने का मतलब कि आपने आत्मघाती गोल कर दिया और अपने आप को जो है नौकरी से वंचित करने के लिए किया है। ठीक है। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है नाइट्रोजन का भी इसमें गलत दिया है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन बी, हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल आपको बताते हुए चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करा सकें। 23.178%। ठीक है। गैस है ये गैस का नाम है, ये भार प्रतिशत में। ठीक है। सी आर्गन। आर्गन भी इसका सही नहीं है, लेकिन मैं इसको सही कर दे रहा हूं, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है। आर्गन 0.93%। डी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये पूछा गया है यूपी टीजीटी 2009 में। तो आपका ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वो ऑक्सीजन नहीं सुमेलित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे जो है अब एक पत्रिका के बारे में कह रहा है कि कृषक भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? कृषक भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए जो है पंतनगर,
विश्वविद्यालय शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद कानपुर कृषि विश्वविद्यालय, आप समझ जाएंगे कानपुर कृषि विश्वविद्यालय। सी जो है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। और डी आपका है वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है जो है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से होती है। बी आपका ऑप्शन बी सही है। ये आया है यूपी टीजीटी 2009 तथा 10 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी वाशिंगटन, नंबर सी न्यूयॉर्क, नंबर डी वेनेजुएला। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो इटली में है, रोम में है आपका ऑप्शन सही, रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है भारतीय मौसम विभाग क्या कह रहा है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय 1875 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? बता रहा है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी कोलकाता। तो आपका ऑप्शन सही होगा पुणे। कहाँ सही होगा? ऑप्शन आपका पुणे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना कहलाता
कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हेल, ऑप्शन बी ओस, ऑप्शन सी स्नो, ऑप्शन डी फॉग, ऑप्शन डी फॉग। छोटी छोटी बूंदें घासों पे जमी रहती हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी। ये भी आया है यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये सब जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसको नहीं कह सकते कि ये कहाँ से पूछ लिया, अगर पूछता है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, एग्रीकल्चर शब्द, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिखा? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अरबी, डी फ्रेंच। तो एग्रीकल्चर जो है लिया गया है वो लैटिन शब्द से। एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस 2000 कब? 2003 में, और टीजीटी 2009 में। ठीक है, ये एग्रीकल्चर जो है लैटिन शब्द है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का सलाहकार का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, कहाँ? नई दिल्ली। ऑप्शन बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। ये पूछा कब गया है? यूपी टीजीटी 2005 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका नई दिल्ली। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट का चाहे कहिए चाहे संस्थान कहिए, कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, बी है आपका मुंबई, सी आपका हापुड़, डी
लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हापुड़ होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन। देखिए, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं NPPTI। कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन ए बुंगलुरु। कहाँ? बुंगलुरु। बी हैदराबाद। सी चेन्नई। डी लखनऊ। आपका आंसर जो सही होगा वो लखनऊ, हैदराबाद होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसको कहते हैं। ये स्थित है ऑप्शन ए नई दिल्ली। बी आपका करनाल। सी आपका आनंद। और डी जो है इज्जत नगर। तो आपका ऑप्शन सही है सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2005 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आनंद सही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? क्या कह रहा है? कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए अप्रैल 1995। बी जून 1995। सी अक्टूबर 1995 और जनवरी 1995। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2021 में। ये बहुत बार पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन में इसने दिया नहीं कब पूछा गया कब नहीं। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा सी। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, अरे सॉरी डी, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है, देखिए, भारत सरकार पूछ सकता है आपका, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 14 है इसमें। बी आपका है जो है 1 जनवरी 2015 को, 1/1/2015। सी है 1/3/2015। डी है आपका जो है उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका जो होगा 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की जाती है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। ये भी आया है यूपी टीजीटी 2021 में, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो 25 के बाद 26, ये देखिए, चूंकि आपके उसमें जलवायु आपके टॉपिक में सिलेबस में जो है जलवायु है, तो जलवायु से संबंधित भी क्वेश्चन देखिए, कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लिए। क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास दर है। क्या कह रहा है? तापमान ह्रास दर क्या है? ऑप्शन ए जो है 3.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बी पे है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। आपका सी जो है वो है 7.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और डी है 4.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ये क्षोभ मंडल में ऊंचाई का समय तापमान ह्रास दर क्या है? 6.5। ये आपका ऑप्शन सही है। मैं थोड़ा इसको समझा दे रहा हूं। जब आप धरातल से क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं, जैसे क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, हेक्सोस्फियर। तो ये जब 6.5 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। जैसे कि अगर 100 मीटर की आप ऊंचाई पर जाते हैं धरातल से, तो जो है 0.65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। तो ये है, आप इसको कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, पूरी की पूरी संभावना। और ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो आप इसको लिखेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है। प्रश्न 27 में क्या है? पृथ्वी के चारों ओर, ये जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन वो तो बता दिया था, पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत, वायु की
दृश्य प्रत अदृश्य प्रत का गैसीय आवरण का गैसीय आवरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का दृश्य जो चारों तरफ से घेरे हुए है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको ए मौसम, जब भी जलवायु, सी क्षोभमंडल, डी वायुमंडल। तो आपका ऑप्शन सही होगा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों के पतली आवरण जिसका है वायुमंडल का। ये भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 का प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है, कौन सी फसल का चित्र है। ठीक है, ऑप्शन ए गेहूं, बी धान, सी अरहर, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो गेहूं होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी टीजीटी 2016 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, एग्रोएस्ट्रोलॉजी क्या है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए खरपतवारों, बी घासों, सी वृक्षों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है घासों का अध्ययन। ठीक है, ये भी पूछा गया है यूपी टीजीटी 2016 में। ये दिखा दिया, पूछा तो बहुत बार गया नहीं होगा, गया है, लेकिन ये मैं इससे आपको लिखाता हूँ, बहुत ही बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, 29 के बाद प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से ऊष्मा पासन में
ऊष्मापासन में अत्यंत लाभदायक है, अत्यंत लाभदायक, अत्यंत लाभदायक है। अत्यंत लाभदायक कहाँ कहाँ है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी जो है, बी कहाँ पर है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। ए तो ये हो गया, बी उष्णकटिबंधीय, बी उपोष्णकटिबंधीय। सी जो है शीतोष्ण, कटिबंधीय जलवायु। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बी सही। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में जो है ऊष्मापासन में अत्यंत लाभदायक है। तो ये होता क्या है? इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस का किया जाता है और सब्जी और फल का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए लाभदायक है। ये भी आया है 2016 यूपी टीजीटी 2016 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 30 क्वेश्चन जो है मैंने आज आपको जो उत्तर प्रदेश या अन्य परीक्षाओं में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में आपको हल करा दिया। आपको इससे आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।